सो आज की इस क्लास में हम कम्युनिकेशन सीखने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको एक पेज दे रखा है, यहां पे कुछ नियम हैं। इन नियमों के अनुसार आज का ये सेशन पूरा जो है 30 लॉज, इसमें मैंने अपने 10 साल का एक्सपीरियंस पूरा पुट किया है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में, कम्युनिकेशन की फील्ड में पिछले 2014 से काम कर रहा हूं और लगभग मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वगैरह दी है। सो दैट कोर एक्सपीरियंस आई हैव पुट इन दिस 30 लॉज। आपको ज़्यादा खचर पचर इधर लोगों के पास, आपको 10,000 लोगों के साथ काम करके सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस ऑल कंटेंट यू आर गेटिंग हियर दैट इज इन दैट 30 रूल्स। ओके, तो ये 30 नियम जो हैं आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाने में हेल्प करेंगे। अब पहला पार्ट 1 पढ़िएगा सब मुंह से बोलकर। जब लोगों को आपको हैंडल करना हो तो उसमें फंडामेंटल टेक्निक्स आती हैं। कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स है, फंडामेंटल बेसिक टेक्निक्स, जैसे लाइफ का फंडामेंटल्स क्या होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यही 3-4 चीजें इंसान को चाहिए। वैसे ही कम्युनिकेशन में कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स हैं लोगों को हैंडल करने की। हमें इनके बारे में पता ही नहीं होता है कभी कि लोगों को हैंडल कैसे किया जाए। अभी आप सब बस ऐसे ही हो कि चल रही है जिंदगी, कम्युनिकेशन बस चल रहा है, जो मन में आता बोल देते हैं। दोस्त ने कोई बात बोली, तुम्हें अच्छी लगी तो तुम उसको भी बोलने लग जाते हो। तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी कुछ नहीं है। कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस तुमने दिखा, तुमको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया बोल रहा है, अब तुम भी वही रिपीट करने लग जाते हो। किसी व्यक्ति को तुमने देखा यूट्यूब पे, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कुछ कर रहा है, तुमको भी वैसा ही फील होने लग जाता है। तो यू आर नॉट हैविंग योर ओन पर्सनालिटी, बिकॉज फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ पर्सनालिटी दैट यू हैवंट गॉट, दैट इज कम्युनिकेशन। आप अपने हिसाब से सोचकर कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी इधर उधर से ऑब्जर्व आपने किया है ना, बस उसे ही उड़ेलते चले जा रहे हो। और जो भी आपने सीखा है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तकरोही मटियारी, हम अच्छी तरीके से समझते हैं किस प्रकार की सोसाइटी है। यहाँ पर लड़के आधे से ज्यादा बातों में गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, और लड़कियां भी क्या है, एक दूसरे की बुराई कर रही हैं। ये दिस इज ऑल हैपनिंग अराउंड अस, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। यू सी क्या होता है, हम ये 3 बंदे खड़े हैं, अभी हम बात कर रहे होंगे मस्त, ठीक है, जैसे एक जाएगा उसको गाली देंगे हम दोनों मिलकर। यही है कम्युनिकेशन आजकल सड़कों पे। And this is so nonsense. So nonsense I have seen. This is not communication what you are doing. तुम्हें बात तो करना आ ही नहीं रहा है और सोसाइटी को खराब करने का काम कर रहे हो आप लोग। तो हम यहाँ पर हैं सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेटर। और हाँ, जो कुछ भी आप यहाँ पे सीखिएगा अपने घर परिवार वाले लोगों को सिखाइए, ताकि हम इस सोसाइटी को बेटर बना सकें, क्योंकि पूरा का पूरा अस्तित्व हमारा जो बातों के ऊपर टिका हुआ है। अगर हमारी बातें अच्छी नहीं होंगी तब हम इस सोसाइटी को अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी आप यहां से सीखें, अपने परिवार में, दोस्तों को, जितने लोगों को आप सिखा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाइए उनको, ताकि वो एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाएं, अपनी जिंदगी को एक बेटर रूप दे पाएं। यू अंडरस्टूड? ओके, सो फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। जब लोगों को आप हैंडल करते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं या लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए, रूल नंबर 1, वुड यू लाइक टू रीड दैट प्लीज? ठीक है, आप इसमें हिंदी इंग्लिश ड्राइंग जो करना चाहें कर सकते हैं। पेज आपका है, अगर आप लिखना भी चाह रहे हो तो लिख सकते हो। मैं कॉपी वॉपी नहीं लिखवाता हूँ, इसीलिए पेज देता हूँ आपको डायरेक्ट। इसको आप अपने पास रखिएगा, ठीक है, फोटो खींच के इसके बाद आप अपने पास रख सकते हैं। ओके, सो लिखा है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी कि हमें किसी व्यक्ति को कभी क्रिटिसिज्म नहीं देना चाहिए। इवन आप मजाक में किसी दोस्त का क्रिटिसिज्म जरूर करते होंगे, लेकिन उसको बात लग जाती है। आप नोटिस करके देखो, आप भले ही किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती में ही आपके अगर किसी दोस्त ने टांग खींची है ना, तो आपको हल्का सा फील जरूर हो जाता है कि यार बोल दी इसने वाली बात, मन में आ जाती है बात। तो गलती से भी आज के बाद लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब है, आप एक और चीज है, आपको निगेटिविटी ढूंढनी ही क्यों? कैन आई हैव अ मार्कर प्लीज? somebody has a marker? No, he's getting. You Sadik sit, you'll get. अब बात ये आती है, इंसान का एक लाइक ह्यूमन नेचर है ये, कि हमारा दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी पे ही फोकस करता है। जो चीज कमी छूट गई है उसके ऊपर ही फोकस करता है हमेशा। ये लाइक ब्रह्मांड का नियम है। इंसान के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ही ऑलवेज फोकसेस ऑन निगेटिव्स, जो चीजें रह जाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम टाइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया, उसमें लगभग उन्होंने 2 लाख से ज्यादा छोटी छोटी टाइल्स के हिस्से लगाए, और उसमें से एक हिस्सा उन्होंने गायब कर दिया, मात्र एक हिस्सा। और शहर के मानी जाने सब जितने भी बिजनेसमैन, रिपोर्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सभी को बुलाया उन्होंने। जब वो आए सब,
तो किसी ने उस 2 लाख जो सही टाइल्स लगी थी उसको नहीं देखा, जो एक छूट गई थी सब आके कहते हैं आपने एक छोड़ दिया है। उसने कहा मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि ये स्विमिंग पूल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग सिर्फ निगेटिव के ऊपर फोकस करता है नेचुरली। आपको उसको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको हमेशा उसको लेकर जाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ खराब हो, इधर ही भाग जाता है बार बार, उसको लेकर आना पड़ेगा पॉजिटिव की तरफ। नेचुरल क्या है, इसकी न्यूट्रल पोजीशन क्या है, यहां। जैसे गाड़ी का हैंडल होता है, उसकी न्यूट्रल पोजीशन सीधे होती है, अगर छोड़ दोगे तो वहीं आ जाएगा अपने आप। घुमाना पड़ता है अगर हमको लेफ्ट या राइट लेकर जाना है। वैसे ही निगेटिव जो है वो हमारा नेचुरल है, निगेटिविटी की ओर हम जाएंगे ही। वास्तविकता में अंधकार ही है, मतलब निगेटिव ही है, लेकिन हम चूज करते हैं उजाले को, हम चूज करते हैं पॉजिटिव को। दिस इज आवर डिसीजन कि व्हाट इज पॉजिटिव इन आवर लाइफ एंड व्हाट इज निगेटिव। पहली चीज, इंसान की फितरत होती है निगेटिव्स को देखना, ये आप समझ गए इतना। अब क्या होता है, आपका दिमाग हमेशा नेगेटिव चीजें ही चूज करता है। वो किसी व्यक्ति को देखेगा तो उसमें कमियां देखेगा। हो सकता है आपका दिमाग अभी भी आपके साथ खेल रहा हो, मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें भी कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया उसने। आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिस इज आवर ब्रेन फंक्शंस लाइक दैट। ऐसा नहीं कि इसमें आपकी गलती है, ये हमारा दिमाग ही यही काम करता है, लेकिन ये हम चूज करेंगे कि हम पॉजिटिव की ओर जाना चाहते हैं या निगेटिव की ओर। अब समझिए आपको निगेटिव क्यों नहीं सोचना चाहिए। इसके मैं आपको साइकोलॉजिकल रीजन भी बताना चाहूंगा और स्पिरिचुअल रीजन भी बताना चाहूंगा। कौन सा आप पहले जानना चाहेंगे? साइकोलॉजिकल रीजन आप जानना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका ब्रेन है, ओके। अब हमारे जो विचार होते हैं वो एक नदी की तरह है, बहती रहती है। हर इंसान के दिमाग में लगभग 2-2.5 लाख से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में हर दिन आते हैं। हर इंसान के दिमाग में इतने विचार भरे पड़े हैं और उन विचारों का कोई मतलब नहीं होता है, बेवजह ही बस वो घूमता रहता है। ये नदी बहती रहेगी हमेशा, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे बादल ऊपर जाते हैं ना, बादल को तुम देखते हो जाते हुए, बादलों के पीछे भागते नहीं। अगर तुम भागोगे तो चोट लगेगी। वैसे ही विचार होते हैं, गुजरते रहते हैं, उनको गुजरने दो। अगर उनके पीछे भागोगे तो चोट लगना निश्चित है, तय है। आवर ब्रेन फंक्शंस लाइक दैट। अब देखो क्या है ना, मैं आपको बताता हूं विचार कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले मैं जहां पे मेरा ऑफिस है, वहां से जब मैं घर जाता हूं तो रास्ते में महिंद्रा का एक शोरूम पड़ता है। सो वहां पर स्कॉर्पियो एन करके एक गाड़ी आई है, नई, आपने शायद देखी हो, है ना। तो वो गाड़ी वहां पर बाहर पार्क थी, किसी ने नई ली थी, फोटो खिंचा रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यार मस्त गाड़ी है। मैं घर पे जाकर उसको सर्च वर्च किया, थोड़ी रिसर्च करी, 2-4 वीडियोस देखी। फिर अगले दिन फिर मैं वहीं से गुजरा 9 बजे, जब मैं अपनी ऑफिस की तरफ आ रहा था तब वहां पे ऑफिस खुल रहा था, फिर से वही गाड़ी मुझे दिखी। तीसरे दिन फिर दिखी, चौथे दिन फिर दिखी। मन में सिर्फ विचार है अभी। फिर मैंने मन कहता है मेरा कि यार एक बार चलो देख लेते हैं। मैं अंदर पहुंच गया संडे के दिन, हाफ लोवर, चप्पल और टी शर्ट में। बातचीत हमारी होना स्टार्ट हुई और उसने कहा अरे सर कोई दिक्कत नहीं, 5,000 रुपये अभी तो बुकिंग हो गई आपकी है, 6 महीने के बाद डिलीवरी आनी है, 4 लाख रुपए देना। 6 महीने में 4 लाख नहीं ला पाओगे सर, 4 लाख रुपए देना, गाड़ी आपकी। वो 5,000 रुपये मैंने दे दिए। इट वॉज जस्ट अ थॉट इन माई ब्रेन, हाउ इट बिकेम रियलिटी। दिस हैपेंस विद यू। तो आपके दिमाग में जो विचार है वो वास्तविकता जरूर बनेगा। इसीलिए अपने दिमाग में जो विचार हैं उनको पॉजिटिव ही रखिए। आप उसको कैसे कर सकते हैं, अभी सेशन खत्म होने के बाद मैं थोड़ा से कैप्सूल्स देता हूं लोगों के, असली वाले नहीं, प्रैक्टिकल कैप्सूल्स जो आपको हेल्प करते हैं लाइफ को समझने में। अब होता क्या है, यहां से जब तक तुम ये विचारों की एक धारा बह रही है, जब तक तुम यहाँ बाल्टी से पानी निकाल के यहां लाओगे नहीं ना, और यहाँ खिचड़ी नहीं पकाओगे, तब तक कोई समस्या ही नहीं है। चलने दो अपने दिमाग को, भाग रहा है भागने दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक तुम यहां से पानी निकाल के लाके खिचड़ी नहीं बनाते हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी कभी दूसरी नदी का पानी तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाता है, यानी दूसरे के विचार तुम्हारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं। भाई तुझको देख रही है, ले गया, देख भी नहीं रही थी, उस लड़के ने पूरा शादी वादी कर डाली यार। मेरे साथ तो 2-4 बार हुआ स्कूल में, जब मैं स्कूल में ज्यादा था, ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक दिखता हूं, तो लड़के मुझसे कहते भाई तुझे ही देख रही है, लग तो रहा है। और मन में फिर अब क्या हुआ, पानी जो था दूसरे की नदी का था, मेरे उधर डाला दिमाग में उसने, मैंने खिचड़ी पकाना स्टार्ट कर दिया, लो शुरू, उसके अंदर नमक मिर्चा मैगी मसाला सब कुछ डाल दिया मैंने। अब व्हाट हैपेंस एट द लास्ट होता क्या है, आई एम इन द पेन।
और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग शादी वादी भी कर लेते हैं, लंबी दूरी तक सिचुएशन चली जाती है, बट मेरा कहना है कि दूसरे के विचार भी आपके दिमाग में डाले जा सकते हैं, दूसरी की नदी का पानी भी आपके दिमाग में डाला जा सकता है। तो हमारा दिमाग जो है ना वो अलग अलग प्रकार के विचारों की नदी बहाया ही करता है। एक समस्या और है, कुछ लोगों की ये जो नदी है ये कुकरेल नाला बन गई है, उन्होंने खुद किया है अपने हाथों से, सिर्फ गंदे ही विचार आते हैं, बू आती है उसके अंदर से, फील कर सकते हो आप इस चीज को उनके साथ खड़े होकर कि दिस पर्सन इज नेगेटिव। अब उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर इतना मंथन किया है, खुद कूद कूद के नहाए हैं, बाल्टी पानी नहीं लेकर आए हैं, सब लोग चले गए हैं, घर पे कोई नहीं, सन्नाटा, अकेले बैठे हैं, तब भी उसके अंदर नदी में कूद रहे हैं, वो मार मैल मल रहे हैं, हर तरीके सबको धुल डाला है उन्होंने उसके अंदर, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हो आप। भाई कुछ करना ही नहीं, फिर भी जाकर उसमें नहा रहे हो तुम। दुनिया इतनी बड़ी है, भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, गार्डन में जाओ, लेट जाओ, आसमान देखो खाली कितना खूबसूरत है, तारे देखो, नदी किनारे बैठ जाओ, सुबह उठकर चिड़ियों की आवाज सुनो, हवा को महसूस करो। इस समय हवा परिवर्तित हो रही है, गर्मी से ठंड हो रही, शाम को आप महसूस करना 7-8 बजे के बाद हवा में नमी आने लग गई है, स्मेल अच्छी आती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। फील करो इन सारी चीजों को, भगवान ने इतनी सारी चीजें बना रखी, तुम इसी में घुसे पड़े हो, इसी के अंदर घुसे पड़े रहते हो, कैसे होगा फिर भाई? तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव के ऊपर ध्यान देना चाहिए और नेचुरली आपका दिमाग नेगेटिव्स के ऊपर ही ध्यान देता है। यू गॉट इट? दूसरा स्पिरिचुअल रीजन क्या है? दिस इज फ्रॉम फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता एंड इट गोज लाइक दैट। ये एक रथ है जिसको हम बॉडी कहते हैं, ये हमारी बॉडी जो एक रथ है, ठीक है, एक घोड़ा, घोड़ा नंबर 2, घोड़ा नंबर 3, घोड़ा नंबर 4 एंड घोड़ा नंबर 5। आई, नोज, माउथ, बताते जाओ, और स्किन एंड ईयर, ठीक। ये साहब जो हैं ये हैं आपके माइंड, जिनको आप दिमाग या मन कहते हैं, और ये हैं आप। समझिए, भगवत गीता का वो संस्कृत में श्लोक है, मैं इसको हिंदी में बताता हूं कि आप शरीर रूपी रथ के ऊपर सवार हैं, आप शरीर रूपी रथ पे सवार हैं, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसका कौन है? ड्राइवर है, और आप सवारी हैं। आप सिर्फ ट्रैवल करने आए हैं इस बॉडी के अंदर, इस दुनिया में सिर्फ ट्रैवल करने आए हो, समझ लो इस चीज को। यू आर जस्ट हियर टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड एंड नथिंग एल्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, अब देखो तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। तुम उदास क्यों हो, ये खुश क्यों है? इसकी आंखों से ये थोड़ा सा डेविल लग रहा है आपको, क्यों है ये डेविल? मैं तुमको समझाता हूं। अब हुआ क्या, बचपन से तुमने कहा मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, और तुमने सारा कमांड इसको दे दिया है। पहले क्या होता था, जब तुम्हारी आंखें कुछ देखती थी, ठीक है, तो आंखें उधर, ये मन जो आंखें वाला घोड़ा है उधर भागता था, तो आपसे पूछता था, मालिक ये आंखें कुछ देख रही, ले चले क्या इसको उस तरफ? तुम कहते अरे ले चलो यार। एक वक्त ऐसा आया कि इसने बहुत बार तुमसे पूछा, लेकिन तुमने इसको हमेशा इसी को कमांड दे दी। अब इस नौकर को तुमने मालिक बना दिया, अब ये मालिक बन गया है। जब कोई नौकर मालिक की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उत्पात होना तय है, ये वास्तविकता है। अब तुम इसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, हट ही नहीं रहा। रात में जब तुम अलार्म लगाते हो तो क्या होता है पता है? तुम होशो हवास में तुम अलार्म लगाते हो कि मैं सुबह उठूंगा। मॉर्निंग में जब अलार्म उठता है, बजता है, सॉरी, जब आपका अलार्म बजता है तो होता क्या है? रथ किसका है? इसका। अगर ये उठा, अगर तुम तो उठ जाते हो, तुम्हारी आंख खुल जाती है, तुम होश में आ जाते हो, लेकिन इसका रथ है, इसे उठना पड़ेगा, रथ को पूरा तैयार करना पड़ेगा, फिर तुमको लेकर चलेगा। तुमसे कहता है अबे चुप, सो जा, सो जा, तुम्हें ही सुला देता है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद यू राइट नाउ। समझ पा रहे हो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, व्हाट इज, हाउ इट इज वर्किंग? तो यू आर नीदर द बॉडी नॉर द माइंड, यू आर दिस। अब तुम्हें इसका कमांड लेना पड़ेगा। ओके, कमांड लेने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। ये एक कारण है जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि तुमने इस नदी को बहुत गंदा कर रखा है। लेकिन हाँ, इसको साफ भी किया जा सकता है। अगर एक गिलास पानी लगातार यहाँ पे गिरता रहे 2-3-4 महीनों तक, तो पूरी नदी यहाँ तक साफ हो जाएगी। मान लीजिए मेरे हाथ में भी एक
पानी है जो पूरा गंदा है, इसको साफ करने का तरीका क्या है? ऊपर से मैं साफ पानी डालता जाऊं, एक वक्त आएगा काला पानी सारा बाहर होगा, ग्लास में सिर्फ साफ पानी होगा। यस। तो अपने अंदर से निगेटिविटी और जो आप निगेटिव सोचते हैं दुनिया के बारे में, उसको हटाने का तरीका कि अपने आप को पॉजिटिविटी से भर दो। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लोगों के साथ समय बिताओ, म्यूजिक सीखो। कितनी अच्छी लाइफ है यार। तुम्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता किसी को? यहाँ पे कोई भी एक लौता, तुम्हें आना चाहिए। सी नोज ओनली। ढोलक, हाँ, गिटार बजाती हैं आप? दैट्स ग्रेट, आई लाइक इट, आई आल्सो प्ले गिटार, दैट्स व्हाई। तो नाउ सी कैन प्ले गिटार। सी 1%, बिकम 1%। और मैं बताऊं, किसी भी चीज को दुनिया में सीखने के लिए यू नीड टू जस्ट पुट 100 आवर्स, 18 मिनट हर दिन, 18 मिनट हर दिन। तुम अगर गिटार उठा के सीखना लग जाओ, चाहे तुम बॉक्सिंग करो, कराटे करो, कुछ भी, सिर्फ 18 मिनट डेली, 365 दिन करोगे, 100 घंटे हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं तुम 1% से बेटर हो जाओगे जितने भी आसपास अपने लोग होंगे। अगली बार जब कभी ऐसा कोई सेशन हुआ, कोई पूछेगा तुम्हें आता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तुम हाथ उठा सकते हो। और क्यों नहीं आना चाहिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? भाई तुम अकेले हो, अपने आप को आनंद दे सकते हो उसके साथ। कितना सुंदर है वो। जब कोई ये मैडम बजाती होंगी, आप सबको अच्छा लगता होगा। शुड ऑल्सो प्ले। वाई यू कांट डू इट? बस 18 मिनट ही तो निकालने हैं अपनी जिंदगी के। अब हमने समझ लिया कि हमें नेगेटिव क्यों नहीं सोचना चाहिए। अब नेवर क्रिटिसाइज समबडी। जब आप किसी को कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव, किसी, पहले समझो इंसान का जो दिमाग है उसे फील कराता है कि वो पिक्चर का हीरो है, भले ही वो जीरो हो। आपका दिमाग आपको अपनी पिक्चर का मेन लीड फील कराता है कि आप हीरोइन हैं, आप ही हीरो हैं, आप ही हैं सब कुछ। और जब आपको आकर आपका कोई दोस्त, खास आदमी कुछ बुरा बोलता है, भले ही वो मजाक में ले रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा द्वेष पैदा होता है बीच में, और वो द्वेष धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक वक्त के बाद वो दुश्मनी में भी बदल सकता है। तो हमेशा अपने शब्दों से अच्छे रहें। कभी भी किसी की बुराई मत करिए, कभी भी किसी परिस्थिति की भी बुराई मत करिए, क्योंकि जो इंसान कुछ भी कर रहा है, भले ही किसी का मर्डर कर रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं कि कोई ना कोई कारण होगा उसके पीछे। एक बंदा है हथौड़ा त्यागी, ठीक है, उसने 58 मर्डर किए हैं हथौड़े से, और हमेशा यही मारता है इस जगह पर। सट, एक में इंसान खत्म, और पीछे नोक वाले हिस्से से घुस जाता है, यूं खोलता है, इतना हिस्सा जो नारियल का बाहर नहीं आ जाता है, इतने खोपड़ी बाहर आ जाती, ब्रेन दिखने लगता है, आदमी खत्म। 58 मर्डर्स। कितना बुरा इंसान होगा, नहीं? सोच के देखो, तुम्हें अगर एक इंसान को कंटाप मारना हो, दिल धक 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 करने लगता है, हार्ट अटैक ना आ जाए, मर जाओगे, थोड़ी बहस हो जाए, हालत खराब हो जाती। उसने 58 मर्डर्स किए हैं। यहां पर लगातार हर दिन लोग इंस्टाग्राम पे 58 पोस्ट नहीं अपलोड कर पाते हैं, उसने मर्डर किए हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन? ही इज अ गुड मैन और बैड मैन? बैड मैन, यस, ये हमें सोसाइटी सिखाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ गुड मैन। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। ये चित्रकूट के आसपास कहीं इनका गांव था। चाचा लोग, पटीदार लोग, वही झंझट लड़ाई झगड़ा वाला जो होता ना पटीदारी में, खेत जमीन वाला चल रहा था। इनकी 2 बहनें थी, वही 15-16 साल की बेचारी, वो स्कूल जाया करती थी। चाचा ने गांव के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, उनको पैसा देकर उन दोनों बहनों का रेप करवाया, 6 लड़कों का, 6 लड़कों के साथ। वो दोनों बहनें मर गई। जब पुलिस के पास गए तो चित्रकूट और चंबल वाला एरिया आपको पता है कि पुलिस इतनी पावरफुल नहीं है, तो वहां पर गए, उन्होंने मामला रफा दफा कर कह दिया, जाओ यार, घर की बेइज्जती होगी तुम्हारे, काहे फालतू में FIR करवा रहे हो, मर गई ना, अब तो शादी के पैसे बच गए तेरे, जा। ऐसे बात करके पुलिस वालों ने भगा दिया। वो भी मात्र 17 साल का ही था उस समय, 17-18 साल का, मतलब उसकी बहनें रही होंगी, वो तो इंटर में रहा होगा। वो स्कूल में था जब उसको ये बात पता चली। उसके चाचा के लड़के स्कूल में ही पढ़ते थे। बेल लगी थी छुट्टी की, सब जा ही रहे थे, और हथौड़ा उसको दिखा वहां पे। उसने वो हथौड़ा उठाया, उसकी बहनों के बारे में ही बात कर रहे थे बल्कि वो, कि हमारे पापा ने ये करवा दिया, देखा, भौकाल टाइट, या अपने दोस्तों को बता रहा था। उसने कहा पीछे पलटो, सट सट दोनों खत्म कर दिया। एक टीचर आया उसको पकड़ने, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद फिर वो रुका नहीं, उसने अपनी लाइफ में 12 साल लगातार मर्डर किए। तो सोसाइटी क्रिमिनल्स को बनाती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान गलत और सही नहीं होता, याद रखिएगा इस चीज को। कुछ गलत सही नहीं है। परिस्थितियां किसी इंसान को बुरा और सही बना सकती हैं। खुशनसीब हैं आप कि सही वक्त पे सही जगह पे हैं, कभी गलत जगह पर गलत व्यक्ति के साथ नहीं फंस गए, या गलत समय पे नहीं फंस गए, नहीं तो हो सकता है आप भी एक क्रिमिनल होते। तो क्रिमिनल ये सोसाइटी ही बनाती है, याद रखिएगा इस चीज को।
तो आप किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते। हथौड़ा त्यागी को आपने पहले गलत कहा, लेकिन जब कहानी पता चली, आपने समझा, सुना नहीं सिर्फ, जब आपने समझा तो पता चला कि उसकी जगह पर मैं भी होता तो यही करता। और हो सकता है आप तो उससे बुरा करते शायद। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो पूरा घर ही उड़ा देता, इसी तैसी दो गाय मारना था, पूरा चाचा वाचक सबको मार डालता। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो देखिए, लाइफ जो है ना हमारी, सच बता रहा हूं, इस दुनिया में कुछ सही गलत नहीं है। कुछ चीजें किसी परिस्थिति में जो सही आज आपको लग रही हैं, एक वक्त के बाद वो गलत लगने लग जाती हैं। बचपन में जो चीजें आपको सही लगती थी वो आज गलत लग रही हैं। जो आज गलत लग रही हैं हो सकता है बुढ़ापे में सही लगे। कुछ लोग भक्ति गानों को भी नहीं पसंद करते होंगे, घर वाले बजाने लग जाए, अरे मम्मी यार हटाओ ये सब, लेकिन उम्र आएगी यार तुम्हें भी वो चीजें सही लगने लग जाएंगी। तो लोगों के व्यक्तित्व को, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। निगेटिव मत बोलो उनके बारे में। हमारी आदत है, फितरत है कि हम तुरंत इंसान को नेगेटिव कहने लग जाते हैं। अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा है, एक बेचारा बच्चा अपने दादा के साथ केक काट रहा होगा, इसके बराबर होगा। एक मम्मी है, उसकी दीदी है या पता नहीं क्या, केक हुआ का जरूरत रही, वो लड़का केक ही फेंक देता, ले भाई सीखता इसी काट लो केक। तो क्या जरूरत थी बोलने की? भाई बच्चे कमेंट भी पीछे कर रहे हैं कि यार 2 मिनट ना बोलती तो क्या चला जाता। भाई नेगेटिविटी, ये आपका जो ये है ना, ये गिटार की तरह है। तुम चाहो तो जैसे मैं अभी सभा बांध रहा हूं, इन्हीं बातों से सभा बांध सकते हो। तो बी अ वॉइस नॉट अ नॉइस। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस आर नॉइस। जब वो बोलते हैं क्या यार, यही चीज बोलने के लिए 50-50 हजार रुपए लोग पैसा देते हैं। अच्छा बोलोगे तो लोग पैसा देंगे आपको बोलने का। सभाएं बांध सकते हो, हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे तुम्हारी बातों से। इसके ऊपर काम करिए सही तरीके से और बहुत लहजे से काम करिए। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का नेगेटिविटी तो कभी आपको देनी ही नहीं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। अब्राहम लिंकन को कौन कौन जानता है? हु इज ही? हु इज ही? हु इज अब्राहम लिंकन? जानते तो हैं, है कौन है? प्राइम मिनिस्टर कहां के? कौन से प्रेसिडेंट? कौन से प्रेसिडेंट? अमेरिका, यस। वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। सो अब वहां पर जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, पहले तो ये लॉयर थे, छोटी उम्र में बहुत शैतान थे। ये लोगों का अटेंशन पाने के लिए क्या करते थे, जैसे कोई बड़ा आदमी है शहर का तो उसको खूब गंदा लेटर लिखें, उसके बारे में खुद बड़ा बुला भरा लिखें, उसको लेटर को भेज दे, और उस लेटर को भेजने के बाद फिर उसके घर के चारों तरफ 100-150 मीटर में 200 फेंक दें ताकि लोग भी पढ़ें। ठीक, एक गलत आदमी को इन्होंने लेटर लिख दिया, भाई साहब तलवार लेकर इनके पीछे पड़ गया कहीं काट डालूंगा, तुम मिलो बेटा, कहां मिलोगे। घोड़ा लेकर इनको दौड़ाया था वो सड़क पे, और उसके बाद इन्होंने हाथ जोड़ लिया कि आज के बाद किसी को निगेटिव नहीं बोलूंगा मैं। और उसके बाद अब्राहम लिंकन को, देखिए क्या है ना, ये होता है कि भगवान जब आपको कुछ बड़ा कराना चाहते हैं तो अब्राहम लिंकन को उस व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। और भगवान आपको भी कुछ बड़ा कराना चाह रहे हैं इस जीवन में, मेरे माध्यम से आपको बता रहे हैं कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। आज आप यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं है। तो आप सही जगह पर और सही टाइम पर है ना, तो ये बहुत खुशनसीबी है आपकी। खुद सोच के देखिए, अगर आप सीरिया में अभी पैदा हुए होते, गलत जगह होती, सब कुछ गड़बड़ था। बांग्लादेश में होते, सब कुछ गड़बड़ था। श्रीलंका में होते, सब कुछ गड़बड़ था। अगल बगल के देशों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इंडिया में पैदा हुए हैं और 2024 है, सुंदर सब कुछ बढ़िया है। सो सही वक्त पे सही जगह पे, इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद कहो आप। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। सो अब्राहम लिंकन साहब उसके बाद बने दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर। मैंने उनके ऊपर बहुत शोध किया है। एक बार क्या हुआ, जंग चल रही थी, अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिया, सामने वाला जो व्यक्ति था, मतलब सामने वाली जो आर्मी थी, उसने रिट्रीट कर दिया, हार मान ली कि भैया हम हार चुके हैं, अब हम जा रहे हैं, हमको छोड़ दो, हम कटे ले रहे हैं यहां से। लेकिन अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिया कि ये साले दोगुले हैं, दोबारा फिर आएंगे, सांप का मुंह पूर्ण रूप से कुचल दो, पूर्ण रूप से कुचल दो। लेकिन कमांडर जो था उसने इनका जो ऑर्डर था उसकी नाफरमानी करी और जो वर्ल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्फॉर्म कर दिया। अब्राहम लिंकन के खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई। वो तो प्रेसिडेंट आदमी था, सॉल्व कर दिया, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। अब आप बताइए, आपका कोई छोटा सा सेनापति आपके फरमान की नाफरमानी कर दे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? अगर आप प्रेसिडेंट हो तो मरवा देंगे भाई, डायरेक्ट
पता नहीं चलेगा गया कहाँ। लेकिन अब्राहम लिंकन ने ये नहीं किया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें खूब बुरा भला उसको कहा, लेकिन गजब बात पता है, वो चिट्ठी उन्होंने भेजी भी नहीं। जब वो मर गए तो उनके बिस्तर के नीचे वो चिट्ठी मिली थी। पता है क्या हुआ होगा? जो मैं तुमको बताता हूँ सिचुएशन। अब्राहम लिंकन ने जब चिट्ठी लिखी होगी, वो लिखने के बाद उस चिट्ठी को उन्होंने पढ़ा होगा खुद, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा, उसकी परिस्थिति को एनालाइज किया होगा, क्यों किया होगा उसने ये। जब क्यों किया होगा, सोचा होगा कि आधे से ज्यादा सैनिक यहां घायल हैं, हमारे आधे अधमरे हो चुके हैं, इनको किसी तरीके से वापस अपने कैंट पर या जो भी हमारा कंटोनमेंट है वहां पे पहुंचाकर इनकी सेवा करी जाए, इनको स्वस्थ किया जाए, कि आधे जो इनको मरता हुआ छोड़कर बाकी जो अधमरे हैं उनको लेकर मैं जाकर उनको वो करूं। यही ना कि आपने जिसके साथ खाना खाया उसकी खोपड़ी पे गोली लगी हुई है, मरा पड़ा हुआ, भेजा उड़ा हुआ है। जब आप वहां पर बैठकर डिसीजंस लेते हैं और एसी में बैठकर जब आप डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट हाउस में, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब्राहम लिंकन जैसा आदमी ये समझता था। तो जब भी आज के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को लेकर बहुत द्वेष या बुराई आए ना, तो आप बैठिएगा और अपने आप को अपनी जगह से निकाल के उसकी जगह पर खड़े करिए। उसके बाद सोचिए कि हाउ, क्यों कर रहा है वो, तो आपको पता चलेगा क्यों कर रहा है वो। अंडरस्टूड? निगेटिव भी मत करिए। और जब आप किसी व्यक्ति को कुछ निगेटिव बोलते हैं ना, तुरंत डिफेंसिव मोड पे आ जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम किसी व्यक्ति की कुछ बुराई करोगे, यार ये ऐसा नहीं ऐसा, तो वो तुरंत बताने लग जाता है, लपेटने लग जाएगा बातों को, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अपने बारे में नेगेटिव सुन ही नहीं सकता। तुरंत वो लपेटने लग। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको तुमने कुछ बुरा बोला, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ इंप्रूव करूंगा। कोई नहीं मिला होगा आज तक। ज्यादातर लोग होते हैं तुमको कहानी बताने लग जाएंगे कि अरे इस वजह से हमने ये कर दिया था, ऐसा होता है। तो इंसान डिफेंसिव मोड पे ना आए, इसीलिए कभी आप उसको नेगेटिव बोलो ही ना। समझ गए? नेवर आज के बाद। और ये याद रख लो, तुमने सिर्फ आज जाना है, इसको समझने में हो सकता है साल भर लग जाए। तुम्हारा कितना पर्सनालिटी स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितनी जल्दी इन सारे नियमों को अपने जीवन में उतार पाते हो। और कुछ लोगों को जन्म लगेंगे इसको करने में, और कुछ लोग हो सकता है 6 घंटे का सेशन अटेंड करके ही समझ जाए।